लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। आप देख रहे हैं मेरे साथ हैं, उनके सर पे सिलेंडर और माला पाने हुए हैं। इसमें टंगा हुआ है, हल्दी है, चना है, अमूल है, आलू है, टमाटर है। मैं इनको जानूंगा कि माला और सिलेंडर रखने की क्या वजह, क्यों रखे हुए, ऐसा क्यों किया है? महंगाई बढ़ गई है। जो मोदी जी कहते थे इस देश में हर गरीब के दिन आएंगे अच्छे, मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी किस गरीब के दिन आए अच्छे? गरीबों के तो मर रहे भूखे बच्चे। किसके दिन आए अच्छे? किसी के दिन नहीं आए अच्छे। मोदी जी और केजरीवाल जी के आए दिन अच्छे, और एक दिन ऐसा आ जाएगा गरीबों के तल बदल पर रह जाएंगे सब दुनिया में कच्चे। किसी के दिन नहीं आए अच्छे। अब आगे आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? महंगाई बढ़ दो टर्म से सरकार है, यहाँ पे जन आंदोलन करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तिहाड़ जेल भी जाएंगे, जेलों में भी जाएंगे, लेकिन महंगाई खत्म करवा के रहेंगे। बताइए क्या है अच्छे दिन? अच्छे दिन बैंक का मतलब ये है कि मोदी जी ने सपना दिखाया था अच्छे दिन लाने का, वो तो नहीं ला पाए। अब जो अच्छे दिन के सपने के नाम पर उन्होंने 15-15 लाख रुपए रख रखे हैं, उससे वो अंबानी अदानी अपने दोस्तों को दे करके एक बैंक खुलवा दें, जिससे कि आम जनता को कुछ राहत मिल सके, लोन ले सके और ये अफोर्ड कर सके पेट्रोल, डीजल और गैस। और किचन में भी रसोई गैस या नींबू सबके दाम बढ़ चुके हैं, तो उनको अफोर्ड कर सके, इसके लिए एक लोन की सिक्योरिटी किस्तें बढ़ सके, ये है आइडिया। और दूसरी बात है कि ये महंगाई तो वास्तव में पेट्रोल का दाम अभी 105 के आसपास का 106 हो गया है। जब इलेक्शन आता है जब आती है तो उस समय पेट्रोल का दाम घटाया जाता है, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के साथ ही पेट्रोल महंगा हो जाता है। अब देश प्रचार मंत्री के हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में तो है नहीं। तो प्रचार करने के लिए और एडवांटेज लेने के लिए जो भी हथकंडा अपनाना होता है ये अपनाते हैं। इनको प्रधानमंत्री नहीं कह सकते, ये प्रचार मंत्री इलेक्शन के समय प्रचार करने के लिए रोक देते हैं। पहले अभी अब आपको 3 महीने तक रेट बढ़ाएंगे, 80 पैसा कितना बढ़ेगा आप हिसाब कीजिए, और उसके बाद इलेक्शन है, गुजरात इलेक्शन के समय 10 रुपये कम कर देंगे। जनता अंधभक्त वाह जी वाह करते रहेंगे। तो ये है इनका एजेंडा। क्या वजह है आप लोग यहाँ पे ये बैंक क्यों बना कर रखे? बैंक इसलिए आप देखिए नाम से ही अच्छे दिन, जो जुमला प्रधानमंत्री जी ने दिया था अच्छे दिन का, वो आज तक तो आया नहीं, नीचे ही जा रहे हैं हम। तो आज जो देश में हालात है, हम लोग कर्ज में देश ऑलरेडी डूबते जा रहा है, वैसे ही कम से कम अच्छे दिन का लोन दिला दे, कर्ज ही दे दे। लेकिन जो आज स्थिति है देश की, लोगों के पास मूलभूत चीजों के लिए भी पैसे नहीं है, उनको लेने के लिए भी आज ये टाइम आ गया है कि लोगों को लोन लेना पड़ रहा है, और लेना पड़ जाएगा। बहुत लोग कम्युलेटिव लोन ले रहे हैं ताकि जो नॉर्मल छोटी छोटी चीजें हैं उसको भी खरीदा जा सके। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। एक सवाल है, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, किसान और युवा वो खास करके परेशान है। इसके लिए आप किसान और युवा जो हैं, उनमें किसान की सुसाइड रेट घट रहा है और युवा बेरोजगार ज्यादा हुए हैं। जी बिल्कुल, युवा अपॉर्चुनिटी नहीं है रोजगार की। सरकार वो भी जुमला दी थी कि 2 करोड़ हर एक साल रोजगार देंगे। आप देखिए 2 लाख भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। किसानों की स्थिति को बोला गया था कि 2022 तक 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना क्या नीचे ही चले जाए, और लोग ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये अगर आप देखिएगा हर एरिया में किसान, युवा, हर एरिया में सरकार फेल है। भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ मीडिया मैनेज कर रही है। धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं महंगाई के लिए है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। भाव बढ़ेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है कि बाकी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो राशन है, चाहे वो खान पीने की आइटम है, फल फ्रूट सब्जियां, सबके भाव बढ़ेंगे। लेकिन सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इलेक्शन जब तक चल रहे थे तब तक कहीं पर भी पेट्रोल डीजल के रेट नहीं भरे थे, कच्चे तेल के भाव वही चल रहे हैं। लेकिन सरकार है कि हर दिन रोज 80 पैसे करके इन्होंने पेट्रोल का रेट 100 रुपए से भी ऊपर ले गए हैं। अच्छे दिन, हम तो अच्छे दिन की कामना कर रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो आए नहीं है, लेकिन अब अच्छे दिनों के लिए हमें बैंक खोलना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियों के लिए अब लोन नहीं चाहिए। अब लोन हमें सब्जियां, फल फ्रूट और दाल चावल लेने के लिए हमें लोन चाहिए होगा। तो हम मोदी जी से यही दरखास्त करते हैं कि हमें अच्छे दिन दिखा दे, हमें लोन दे दे, ताकि हम दाल रोटी खा सकें। सर, सवाल ये है कि महंगाई के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि
अभी रिसेंटली इलेक्शन खत्म हुआ है 4 स्टेट में। आपकी पार्टी की जो है ना, पार्टी की भले बीजेपी की महंगाई बढ़ रहा है, सब कुछ है, उसके बाद भी बीजेपी की पार्टी की सरकार बनते जा रही है और आपकी पार्टी का जो नेतृत्व है उसमें सवाल खड़ा हो। देखिए, चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, ये तो लगातार होता जाता है। हर चुनाव में जो लोकल सिचुएशन है उसके मुताबिक रिजल्ट मिलता है। तो ये ज़रूर है कि जैसे कि उत्तराखंड और गोवा में शायद जितना जो हम परफॉर्मेंस देखना चाहते थे नहीं हुए, लेकिन चुनाव तो आते रहते हैं। कई राज्य हैं, हम पिछली बार राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जीते थे। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन वोट उसी को मिलेगा जो लोगों के मुद्दे उठाएगा, और वही हम कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही रहा है और रहेगा। तो अब हम महंगाई के बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार लोगों को मार लग रही है, जो बुरी हालत हो चुकी है, कहां से कहां पहुंच गई है, पूरा देश देख रहा है। तो हम ये मैसेज लोगों के पास लेना चाह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति क्यों हुई है, इस सिचुएशन में क्यों है, और जब हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है कि लोग हमारी बात सुनेंगे और इसका परिणाम हमें जरूर मिलेगा। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है, इसका जो गठन हुआ था आम जनों के जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उसके निवारण के लिए हुआ था। तो कांग्रेस आज भी अपनी उसी नीति पे, उसी विचारधारा पे है। जब जब जनता समस्याओं में है, आज महंगाई की मार है, लोग परेशान हैं, एक आम मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार है जो है, तो वो काफ़ी महंगाई को उसके घर में फेस किया जा रहा है। तो मोदी सरकार जो है, इससे इनका कोई सरोकार है नहीं। इनकी सरकार जो है हमारे दो के ऊपर ही चल रही है। तो उसी को देखते हुए कांग्रेस ने जो है जनता के इस मुद्दे को उठाया है, महंगाई को, और जिसकी वजह से हम लोग पूरे देश में इस बात से लोगों को जागरूक करेंगे और सरकार को, जो बैरी हो चुकी सरकार को, वहाँ तक आवाज़ पहुँचाएंगे, जनता की आवाज़, क्योंकि हम मीडियम है, माध्यम है जनता की आवाज़ उठाने के लिए। और जो हम आज हम यहाँ महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय जुझारू अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में आज हम यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं और हम केंद्र की सरकार से ये मांग करते हैं कि जो आए दिन आप पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस के दाम, रसोई गैस के दाम आप बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, गैस और पेट्रोल डीजल के दाम से, महंगाई से घर की सब्जी, दालें, घर का जो बजट है वो बिगड़ रहा है। हम केंद्र की सरकार, दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि आप महंगाई को कम करें, दिल्ली की जनता को राहत दें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, हमारे शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस के आदरणीय हमारे बड़े नेताओं की तरफ से आज हम यहाँ जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं। जो देश में बढ़ती महंगाई का जो रफ्तार है, 14 दिन में 12 बार पेट्रोल के दाम बढ़ना, LPG, PNG और सिलेंडरों के दाम बढ़ना, ये एक फैक्ट है जिसको मोदी जी जरूर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी की सरकार उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या कारण है जिसकी बदौलत वो राज्यसभा में भी विपक्ष को इस बात की मंजूरी नहीं देते कि वो महंगाई पे चर्चा कर सके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के आह्वान पे हमने आज धरना प्रदर्शन किया है महंगाई के खिलाफ। हम चाहते हैं कि जो महंगाई है जल्द से जल्द कम की जाए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष के नेतृत्व में महंगाई के मुद्दे पे जो ये प्रोग्राम हो रहा है, और जब तक ये सेंटर में सरकार महंगाई, पेट्रोल, डीजल, जो अनेक तेल, मटेरियल, जब तक रेट कम नहीं होगा, जब तक ये वापस रेट नहीं लेती, जब तक हम अध्यक्ष जी के नेतृत्व में रोड पे ही रहेंगे और जब तक घर नहीं जाएंगे, जब तक ये महंगाई के मुद्दे कम नहीं हो जाते। महंगाई को लेकर जो है पूरे देश में एक तरह से समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी ने अभियान शुरू किया हुआ है, जिसकी शुरुआत इसके पहले भी हुई, लेकिन आप जो है सारे जो राज्यसभा या लोकसभा में बैठने वाले हमारे नेता हैं या दिल्ली प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो पद हो चाहे वो क्षेत्र में हो, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे महंगाई को जन जन तक पहुँचाने के लिए। महंगाई के कहें तो मतलब महंगाई का कितना भयंकर वो सामना कर रहे हैं आज ये देश अदानी अंबानी का देश है, पैसे वालों का देश है, गरीब का देश नहीं है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।